तो सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। अब इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को सूत्र के रूप में कैसे बनाएंगे इसको देखना है। त्रिभुज में 2 चीजें चेंज होती हैं, इसको ध्यान में रखना है एकदम। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेस टू 90+ पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन यानी त्रिकोण का मतलब हो जाएगा आपका त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन, यानी त्रिभुज का मापन। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कास थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, चौथा होता है आपका कोसेक थीटा, पांचवा होता है आपका सेक थीटा और छठवा होता है आपका काट थीटा। अब इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को सूत्र के रूप में कैसे बनाएंगे इसको देखना है। तो एक चीज यहां लिखेंगे हम, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। ठीक है। अब सबसे पहला क्या होता है। तो पहला होता है आपका साइन थीटा। पहला क्या होता है आपका साइन थीटा, दूसरा क्या होता है आपका कास थीटा और ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज में 2 चीजें चेंज होती हैं, इसको ध्यान में रखना है एकदम। अगर इस कोण को अगर आप लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर इस कोण को यदि आप लेंगे, अगर इस कोण को आप लेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। यानी लंब और आधार आपका चेंज होता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए, अब इसको सूत्र से हम तोड़ेंगे। सबसे पहला क्या होगा आपका, पहला सूत्र बनेगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका कास थीटा, यानी कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, ये वाला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा आधार। अब इसके बाद जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं इसको ध्यान से सुनना है। पहले तो ये देखेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ध्यान में रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कास का उल्टा क्या होता है? तो कास का उल्टा सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो टेन का उल्टा आपका काट हो जाता है। अब इसके माध्यम से सूत्र बनाएंगे 3। जैसे चौथा नंबर, अगर चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथा क्या होगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यानी कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब इसके बाद 5वें की अगर हम बात करें,
पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर में आपका आता है कास थीटा। तो कास का उल्टा क्या मैंने बताया आपको, तो कास का उल्टा बताया आपको सेक थीटा। यानी सेक थीटा बराबर क्या सूत्र बन जाएगा आपका, सेक थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, क्या बोलेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। छठवें की अगर हम बात करें, अगर हम छठवें की बात करें तो छठवें नंबर में आता है आपका काट। वो काट कैसे आता है, यानी tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है, तो उसको लेंगे यहां काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार, आधार बटा में, आधार बटा में क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।